Good morning, students. I'm Dr. Sharda. Today we will be taking our next lecture on algebraic expressions and identities from class 8th. We have finished with the introduction. Now we will be taking some examples. आज हम algebraic expression and identities जो कि class 8th का chapter है उसके कुछ examples को solve करने की कोशिश करेंगे. So सबसे पहले example ये दिया है. हम इस एग्जाम्पल को करने से पहले कुछ जनरल चीजें समझ लेते हैं. 2x + 3y + 5x + 6y. अब हम क्या देखते हैं कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमेशा लाइक टर्म्स को हम एक जगह ले लेते हैं. 3y + 6y. और इन लाइक टर्म्स को हम क्यों लाइक टर्म्स कह रहे हैं? क्योंकि इनमें वेरिएबल सेम है. इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है. तो अब हम क्या देखते हैं? 2 + y = 7x + 6 + 3 = 9y. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. सो एग्जाम्पल 1. ऐड 7xy + 5yz + -3zx. ये हमारे पास एक पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. दूसरा है 4yz + 9zx - 4y. ये दूसरी एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. -3xz + 5x - 2xy. ये हमारे पास तीसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब हमें इनको ऐड करना है. सिंपल है, हम एक एक एक्सप्रेशन को एक साथ लेंगे और एक के नीचे एक रख के ऐड करेंगे. सबसे पहले ये है 7xy + 5yz - 3zx. ये हमने पहली एक्सप्रेशन लिख ली है. जैसे थी सेम वे में हमने इसको लिख लिया. अब हम सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारी ये है 4yz. इसमें 4 ये yz है. ये 4yz की जो हमारी टर्म है ये हम लाइक टर्म्स को एक जगह रखेंगे, इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? +4yz. अब हमारी सेकेंड टर्म है 9zx. तो यहाँ zx है तो हम ये टर्म इसके नीचे ही लिखेंगे +9zx. अब हमारे पास है -4y. 4y यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है तो हम इसे अलग लिख देंगे -4y. अब हम थर्ड एक्सप्रेशन पे जाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे. -3xz. अब हम यहाँ देख रहे हैं -3xz कहीं पे भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि zx = xz. z को हम x से मल्टीप्लाई करें या x को हम z से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है. तो अब हमने क्या देखा कि xz के बजाय हमारे को यहाँ पे zx मिल रहा है. इसका मतलब ये जो टर्म है ये हम इसके नीचे लिखेंगे. तो ये है -3xz. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3zx. अब ये सारी टर्म्स एक के नीचे एक आ गई है. +5x + 5x. क्योंकि यहाँ पे x की कोई भी टर्म नहीं है तो हमें इसे इसलिए आउटसाइड लिखना पड़ेगा. -2xy. xy की ये टर्म है, इसके नीचे आ जाएगी -2xy. अब हमने तीनों के तीनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको लाइक टर्म्स को एक साथ ले लिया है. अब हम इनके एडिशन करेंगे. ना अब हम क्या देखते हैं? -4 के आसपास और कुछ भी नहीं है तो हम क्या है इसको सीधे -4y लिख देंगे. 5x के साथ ऊपर के एक्सप्रेशंस में कोई टर्म नहीं है तो हम इधर लिख देंगे +5x. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? -3 है +9 है, zx है zx है zx है. तो zx तो हमने लिख दिया. अब -3 और -3 हो गए -6 और +9 में से -6 अगर जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा +3. सेम वे में 5 है 4 है, ये भी प्लस की टर्म है ये भी प्लस की टर्म है. तो हमारे पास आ जाएगी +5 और 4 9yz. अब हम देखते हैं यहाँ पे ये +7xy है, ये -2xy है. तो हमने क्या देखा कि 7 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो इसमें बड़ा फिगर प्लस का है तो
7 में से 2 जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5xy। और इस तरीके से हमने फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया है। टेक होम पॉइंट्स इसमें ये है कि अगर कोई टर्म प्लस और प्लस की है तो आंसर हमारा प्लस में आ जाएगा। कोई टर्म माइनस की है एडिशन में तो हमारा आंसर माइनस के अंदर आ जाएगा। लेकिन कोई टर्म प्लस की है और माइनस की है तो हमारा आंसर प्लस होगा अगर प्लस की टर्म माइनस की टर्म से बड़ी है, और हमारा आंसर माइनस में होगा अगर माइनस की टर्म प्लस की टर्म से बड़ी है। तो जहां प्लस और प्लस होगा वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस में आंसर आ जाएगा। जहां माइनस और माइनस है वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर माइनस के अंदर आ जाएगा। लेकिन जहां प्लस और माइनस है वहां आंसर प्लस में आएगा अगर प्लस की टर्म बड़ी है, और आंसर माइनस में आएगा अगर माइनस वाली टर्म बड़ी है प्लस वाली टर्म से। अब हम इसमें देखते हैं 7 और -5, इसमें एक टर्म प्लस की एक माइनस की, लेकिन 7 प्लस के अंदर है और प्लस की टर्म बड़ी है यहाँ पे, तो हमारा आंसर प्लस में आ गया। यहाँ पे दोनों ही प्लस है, प्लस और प्लस, तो हमारा आंसर प्लस में आ गया। यहाँ पे 2 माइनस है और 1 प्लस है, ये -3 और -3 -6 हो गए। और अब हमने देखा -6 और +9, +9 की टर्म बड़ी है, प्लस और माइनस है, +9 है और -6 है, तो हमारा आंसर प्लस के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से हमें रूल्स को फॉलो करते हुए आंसर निकालना है, हमारी मिस्टेक्स बिल्कुल कम होंगी। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम एक सिंपल छोटा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम ये बुक का एग्जांपल करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल है 5x - 2x from 6x I take 5x plus 3y from 7x minus 2y। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन, एक आर्बिट्रेरी क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। 5x plus 3y from 7x minus 2y। फ्रॉम का मतलब है कि इस सारे को इसमें से माइनस करना है हमें, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया 7x minus 2y minus 5x plus 3y। मतलब ये पूरी टर्म इसमें से माइनस करनी है। अब हम इसे ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो 7x minus 2y minus 5x minus 3y हो जाएगा। और जब हम x वाली टर्म्स को एक साथ लेंगे तो 7x minus 5x एक साथ आ जाएंगे, minus 2y minus 3y, तो हमें क्या मिलेगा 2x minus 5y। इज दैट क्लियर नाउ? चलो अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। सब्ट्रैक्ट दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसको इसमें से माइनस करना है, तो ये ऊपर आ जाएगा 7x² minus 4xy plus 8y² plus 5x minus 3y। अब हमने पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को एज सच जैसे ये थी वैसे के वैसे हमने कर दिया। अब इस टर्म को इसमें से माइनस करना है, तो ये टर्म हम नीचे लेंगे। अब इस टर्म में लाइक टर्म्स को हम एक साथ लेंगे, जैसे ये 5x² है तो हम 7 के नीचे ले लेंगे, 5x² minus 4y² minus 4y² plus 6y minus 3। अब हमने ये ले लिया, लेकिन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि जो नीचे वाले जो भी आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पे +3 है, तो ये एज सच हमारे पास आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमने क्या देखा, अब इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +6 की जगह से साइन चेंज होने से ये -6 हो गया, तो -3 और -6 क्या हो जाएंगे, -9y। 5x के यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, तो ये टर्म एज सच हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि हम जो ये साइंस चेंज करते हैं सेकेंड इक्वेशन के करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के साइंस चेंज नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं 8y², ये -4y, ये साइन चेंज हुआ तो ये +4y² हो गया, +8 +4 हो जाएंगे, +12y²। अब हम देखते हैं यहाँ पे -4xy, यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, तो ये टर्म एज सच जैसे है वैसे के वैसे हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इसमें क्या देखा कि यहाँ पे 7x², यहाँ पे प्लस था, लेकिन ये साइन चेंज होने की वजह से ये -5x² हो गया है, तो 7 - 5 = 2x²। अब हमने इसमें देखा है कि प्लस और प्लस प्लस आ गया, सेम वे में माइनस और माइनस माइनस आ गया, माइनस और माइनस माइनस आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन प्लस की टर्म है वो 7 है, माइनस की टर्म 5 है, तो हमारा प्लस आंसर प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस की टर्म बड़ी है, तो हमारा आंसर आ गया 2x²। इस तरीके से हमने एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ से नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मैथ्स की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से आराम मिल सके। थैंक यू।